हेलो दोस्तों, तो आपको फिर से मेरे इस एक छोटे से चैनल के एक छोटे से वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि हमने जितना भी पीछे पढ़ा रखा है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप उस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आज हम लोग सीखने वाले हैं अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को हम लोग को सिद्ध करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेंगे उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को हम लोग सिद्ध करेंगे। तो देखिए, हमने एक अवतल दर्पण बना रखा है और कुछ नाम मेंशन कर रखा है। जैसे पी आप पोल बोलते हो, इसको एफ को फोकस बोलोगे और उसके बाद सी को वक्रता केंद्र बोलोगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, हम लोगों को अवतल दर्पण में जब भी दर्पण सूत्र को सिद्ध करना है तो हम लोग को पता होगा कि प्रतिबिंब बनने के लिए वो मिनिमम 2 किरणों की आवश्यकता होती है और वस्तु से 2 किरण निकलेगा। तो हम लोगों को सबसे पहले वस्तु को रखना कहाँ पे पड़ेगा दर्पण सूत्र को सिद्ध करने के लिए, तो हम लोग को वस्तु को रखना है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखना है। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। चलिए हम लोग वस्तु को ले लेते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। चलिए हमने एक वस्तु ले लिया और इसका नाम हम लोग मेंशन कर लेते हैं। इसका नाम मतलब इस छोर का है, इस छोर का ये भी एक वस्तु हमने ले लिया है, ठीक है। अब हमने ये भी एक वस्तु ले लिया है तो पता है आपको कि जो वस्तु होता है इससे जो पहला किरण निकलेगा वो मुख अक्ष के समानांतर निकलेगा। जो पहला किरण मुख अक्ष के समानांतर निकलेगा दर्पण से परिवर्तित होगा तो फोकस होकर गुजरता है। ये पीछे पढ़ा रखे हैं हम आपको। चलिए पहला किरण ले लेंगे मुख अक्ष के समानांतर और जो किरण मुख अक्ष के समानांतर जाएगा तो दर्पण से परिवर्तित होने के बाद वो फोकस होकर के गुजरेगा। चलिए हम लोग इसको एक काम भी कर लिए, हो गया। फिर उसके बाद हम लोग को सेकंड जो लेना है वक्रता केंद्र की दिशा में, और जो किरण वक्रता केंद्र की दिशा में जाती है तो दर्पण से परिवर्तित होने के बाद वह पुनः उसी पथ पे वापस लौट जाती है। ये भी हमने पढ़ा रखा है। एक काम कर लो, इसको भी मेंशन कर लो, डॉट लाइन से करने की आवश्यकता नहीं, कर लो इसको इसे। चलिए यहाँ पे हम लोगों को फोटो बन के तैयार हो गया। आपको पता होगा कि जहाँ पे 2 लाइन क्रॉस करेगी वहीं पे हम लोगों को फोटो बनेगा। या तो रियल में क्रॉस करे या तो हम लोगों को आभासी में बोले तो डॉट लाइन से क्रॉस करें, प्रतिबिंब वहीं पे बनता है, ठीक है। तो जब ऐसा हो जाएगा तो ये प्रतिबिंब पलट जाएगा तो ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बी डैश हो जाएगा और ये आपका ए डैश हो जाएगा। ये फोटो ना पलट जाएगा आप लोग का, ठीक है। तब देखिए हम लोग का प्रतिबिंब यहाँ पे बना, वस्तु को यहाँ पर रखा गया था, ये फोटो पूरा क्लियर हो गया। अब हम लोग को करना यही है कि सबसे पहले हम लोग को रचना लिखना है। रचना लिखना है, आप सुन लीजिएगा, सुन करके रचना लिख लीजिएगा। देखिए रचना करना क्या है हमने, चलिए इसका मेंशन कर लीजिए नाम एम एन एक अवतल दर्पण लिया जिससे कुछ दूरी पे हम लोगों के एक वस्तु को रखे हैं जिसका नाम ए और बी है, जिसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना है, ठीक है। अगर इतना शॉर्ट में नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लॉन्ग में लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण से कुछ दूरी पे हम लोग ए बी एक वस्तु लिए जिससे 2 किरणें निकली जिसमें से पहला किरण मुख अक्ष के समानांतर गई और दर्पण से परिवर्तित होने के बाद वो फोकस होकर के गुजरी। फिर उसके बाद सेकंड किरण बताना है, जो सेकंड किरण है वो मतलब दूसरा किरण है जो वक्रता केंद्र की दिशा में जाती है और दर्पण से परिवर्तित होने के बाद पुनः उसी पथ पे वापस लौट जाती है, जिसके दौरान वो एक दूसरे को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कट करती है, जहाँ पे उसका ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनता है। आप लिख सकते हो। चलिए इसका भी नाम कुछ कर लीजिए, इसका नाम कर लो क्या कर लो, इस कर लो, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे चित्र से। अब देखिए हम लोग को करना यही ना है, इसमें हम लोग को करना यही है कि हम लोगों को त्रिभुज 2 त्रिभुज पकड़ के उसको सर्वांगसम कर देना है। अगर आप सर्वांगसम कर देते हैं तो काम बन जाएगा हम लोग को। देखिए आपको त्रिभुज लौक रहा होगा, हम लोग चलते हैं त्रिभुज बी ए सी, या तो फिर ए बी सी भी बोल सकते हैं, नो डाउट। त्रिभुज ए
एक काम कर लो ना भैया, BAC लिख लो, त्रिभुज BAC तथा त्रिभुज BAC तथा BAC से, देखिए हमने दो त्रिभुज से चल रहे हैं, आपको त्रिभुज लोग मतलब पता चलना चाहिए इस फोटो के अकॉर्डिंग। देखिए ऐसा कुछ फोटो है यहाँ पे B लिखा हुआ है, यहाँ पे A लिखा हुआ है, यहाँ पे C लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका B डैश लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको A डैश लिखा हुआ है। ये आपको दो त्रिभुज लग रहा है, आपको ऐसा फोटो है। जब आपको ये दो त्रिभुज लग रहा है तो इस दो त्रिभुज में आपको करना यही है, सर्वांगसम करने के लिए आपको दो को साइड या तो दो को एंगल पकड़ो। फिलहाल दो को एंगल से हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। दो को एंगल से सर्वांगसम करने के लिए आप देखो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो दोनों कोण इक्वल होगा। फिर उसके बाद में ई वाला कोण बोले तो कोण सी और कोण सी दोनों में है। देख लीजिए त्रिभुज BAC और त्रिभुज B डैश, त्रिभुज B डैश A डैश C दोनों में कोण है बदले तो कॉमन है कि दोनों कोण इक्वल होगा। यदि आप यहाँ पे कॉमन इस फोटो और इस फोटो में कर लेते हैं, सर्वांगसम कर देते हैं, तो सेम कंडीशन हम लोग को इसको और इसको करना है, सेम। चलिए अब वहाँ पे हम लोग को लिखेंगे कि कोण A बराबर हो जाएगा कोण A डैश के। अब कैसे बराबर होगा तो यही लिखना है, 90 डिग्री से। 90 डिग्री बोले तो समकोण से बराबर होगा, तो लिख दीजिए समकोण से, समकोण से हो गया। फिर उसके बाद अब हम लोग को सेकंड लिखना है कि कोण C बराबर कोण C होगा। कैसे होगा तो उभयनिष्ठ होगा। कॉमन को हिंदी में हम लोग उभयनिष्ठ कहते हैं, तो लिख देंगे कोण C बराबर कोण C और यहाँ पे मेंशन कर लेंगे उभयनिष्ठ। चलिए अब हम लोग को सिर्फ दो ही पकड़ के करना है, सर्वांगसम हो गया। अब लिख देंगे क्या था, त्रिभुज BAC सर्वांगसम B डैश A डैश C लिख दीजिए। अतः त्रिभुज BAC, तो हिंदी में लिख लो, मैं तो कुछ ऐसा करके फोटो बना लो, ठीक है। त्रिभुज BAC सर्वांगसम त्रिभुज B डैश A डैश C। अच्छा, जब दो को त्रिभुज सर्वांगसम हो गया माने इक्वल हो गया, तब हम लोग को करना यही है इसमें कि इस E वाला बटा E वाला, मतलब कि BA बटा B डैश A डैश करना हम लोग को, ठीक है। फिर उसके बाद में E वाला बराबर हो जाएगा, इसका बराबर हो जाएगा, या तो इसको बोलेंगे AC बोलेंगे, बटा में A डैश C बोलेंगे, हो गया। और इसको हम लोग समीकरण 1 ले लेंगे, और जिस कदर हम लोग यहाँ पे सेम प्रोसेस अपना है वही प्रोसेस हम लोग इस त्रिभुज में अपनाने वाले हैं, ठीक है। चलिए हम लोग कर लिख लेते हैं यहाँ पे। इसलिए देयरफॉर त्रिभुज देयरफॉर फलना लिखना इधर, बोले तो BA बटा B डैश A डैश कैसे आया, तो वस्तु का ऊंचाई और प्रतिबिंब का ऊंचाई लिखे हैं। फिर उसके बाद वक्रता केंद्र से वस्तु की दूरी और वक्रता केंद्र से फोकस की दूरी लिखा है, सिंपल बात है। इक्वल AC बटा A डैश C, और इसको हमको समीकरण 1 लेना है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे पुनः क्या कहते हैं, लिख लीजिए कि त्रिभुज अब त्रिभुज, एक काम कर लीजिए, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ड्रॉ कर लो फोटो, और फोटो ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर कोई भी नाम मेंशन कर लीजिए। नहीं भी करिएगा तब कोई दिक्कत ना है, लेकिन ये कर लीजिए, हम लोग यहाँ पे कोई भी नाम ले लीजिए। नाम में हम लोग ले लो कुछ ही ले लो, ए ले लो, कुछ भी अल्फ़ाबेट में कुछ भी ले सकते हो, बशर्ते याद रखना यही है कि इसमें जो नाम यूज हो चुके हैं वैसा नाम नहीं लेना है, बस उसके अलावा कुछ भी आप कर सकते हो। चलिए हमने उसका नाम ए ले लिया, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग त्रिभुज SLF, देखिए बुक में देखिएगा तो बुक में भी नाम मेंशन अलग लगा, फिर पढ़ने का फायदा है। आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत ना है, नाम मेंशन करना है, आपको थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए, बस वही चीज़ है। बुक में देखोगे अलग अलग नाम मेंशन करके ऐसा करके मिलेगा, ठीक है। तो त्रिभुज SLF तथा, या तो फिर हाँ तथा ही कर लो, तथा त्रिभुज
ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज ए डैश, अगर फिर पहले बी लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो नो डाउट, बी डैश ए डैश एफ से सेम देखिए यहाँ पर भी वही काम किए तो वहाँ पर भी वही काम करना ही है कि दो को कोण को पकड़ के बराबर कर लीजिए, सर्वांगसम हो जाएगा। यदि सर्वांगसम हो जाएगा तो हम लोग को कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम आपको एक फोटो पार कर दिखाते, देखिए ई वाला को पार कर दिखाते हैं। आपको लग रहा होगा, देखिए जो ऐसे है, अब इसका नाम है एस है, इसका नाम एल है, इसका नाम एफ है, इसका नाम ए डैश है, इसका नाम बी डैश है। करना क्या है, सर्वांगसम करना है। सर्वांगसम करने के लिए करना कुछ नहीं है, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, क्योंकि जो मुख है मुख अक्ष पे लंब है, तो मुख अक्ष पे लंब है तो सिंपल बात है समकोण से इक्वल होगा दोनों। तो हम लिख सकते हैं कि कोण सबसे पहले एल लिखना पड़ेगा, क्योंकि पहले ऊपर का काम उसके बाद नीचे का काम करना है, इसीलिए हम लोग कोण ए नहीं कोण एल लिखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है। फिर उसके बाद लिखेंगे कोण एल इक्वल हो जाएगा कोण ए डैश के। अब कैसे इक्वल होगा, तो समकोण से इक्वल होगा, हो गया। फिर उसके बाद में करना क्या है, देखिए एक कोण क्या दोनों में इक्वल है, सेम प्रोसेस उसमें जैसे किए तो वैसा ही इसमें करना, ठीक है। तो लिखेंगे कि एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल एफ, उभयनिष्ठ है, कॉमन माने उभयनिष्ठ, कॉमन माने होता है उभयनिष्ठ, ठीक है। कर लिए, देख लीजिए दोनों सेम चीज़ है, करना कुछ नहीं भैया, आप 9th क्लास में मैथ को पढ़ रखे होंगे, ठीक है। चलिए अब हो गया, तब हम लोग को कुछ ऐसा फॉर्म मिला है। सबसे पहले ये लिख लो, ऐसा लिख लो, सर्वांगसम है, लिखिएगा त्रिभुज एस एल एफ सर्वांगसम त्रिभुज बी डैश ए डैश सी, हो गया। फिर उसके बाद में कुछ ऐसा लिखना है, तो क्या करना भैया, ई वाला बटा ई वाला करना है, ठीक है। तो ई वाला बटा ई वाला करना है, तो इसको भैया एस एल बोलेंगे, तो लिख लो एस एल बट्टा में इसको बोलेंगे बी डैश ए डैश, या तो फिर ए डैश बी डैश, नो डाउट, इक्वल, एक बार ई वाला बराबर ई वाला, तो एक बार ई वाला बराबर ई वाला करना, हो गया। इसको बोलेंगे एल एफ बोल सकते हो, एल एफ बटा में ए डैश एफ बोल सकते हो, इसको ए डैश एफ, या तो फिर एफ ए डैश बोल सकते हो, नो डाउट। लिख लीजिए एस एल बटा में बी डैश ए डैश बराबर एल एफ बटा में ए डैश एफ, हो गया। क्या इसको समीकरण 2 ले लें? अभी ना, काहे नहीं, क्योंकि हमको पता क्या है कि जो एस एल होगा, ये जो एस एल होगा ना ए बी के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एस एल बराबर ए बी, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ये जो ए बी है ना, जो इसका बराबर है, दोनों का तो एक ही जैसा, मतलब इसका जितना साइज होगा उतना इसका साइज होगा, ठीक है। तो ए बी जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा एस एल के बराबर हो जाएगा, या तो फिर इसको बी ए भी बोल सकते हो, बी ए बोल लो, क्योंकि हम लोग इसमें बी ए लेके चल रहे हैं, इसलिए बी ए कर सकते हैं, बात समझ पा रहा ना। तो हम अभी इसको लिखो एस एल, देखिए एस एल है, एस एल बराबर हम बी ए लिखना है तो बी ए लिख लीजिए, बी ए बटा में बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश इक्वल एल एफ बटा में ए डैश एफ। अब इसको समीकरण 2 ले लीजिए, ठीक है, इसको साइड में रहने देना है, ठीक है। अब इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। चलिए, जब इतना दूर तक आप लोग देख लिए तब आगे देखिए समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं फिलहाल इसको, तो ई वाला दोनों इक्वल है तो दोनों मर जाएगा मैंने कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी बच जाएगा क्या आपका, बच जाएगा ए सी बटा ए डैश सी और एल ए बटा ए डैश ए बचेगा। तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से भैया ई वाला कट जाएगा, क्योंकि बी ए बटा बी डैश ए डैश ए भी है, बी ए बटा ए डैश बी डैश, क्योंकि एस एल की जगह पर बी ए आया, एस एल की जगह पर बी ए आया, क्यों, क्योंकि जितना इसका साइज उतना इसका साइज होगा, ठीक है। तो हम लोगों को हो जाएगा ए सी बटा में ए डैश सी बराबर में एल एफ बटा में ए डैश एफ, हो गया, बस काम बन गया। यहाँ तक अगर आप कर लेते हैं तो आप लगभग 80% आप काम कर लिए दर्पण सूत्र का। केवल सर्वांगसम करना भैया, कुछ नहीं करना। अब हम लोग सबका मान रखते चलेंगे, अब हम लोग को मान मिल जाएगा। हम आपको बता देते हैं, देखिए वक्रता केंद्र
बड़ा में लिखते हैं। वक्रता केंद्र को सूचित हम लोग सी से करेंगे, फोकस को सूचित एफ से करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद में वस्तु दूरी को सूचित यू से करेंगे। प्रतिबिंब दूरी को भी से करेंगे हम लोग, ठीक है। आप देख लो, ठीक है। अब एक और सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं हम लोग, R बराबर 2F। ये सूत्र होता है एक ठो, R बराबर त्रिज्या बराबर मतलब फोकस का दुगना हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए बात है कि अगर दर्पण के लेफ्ट साइड मापेंगे तो माइनस में चिन्ह परिपाटी में बताए थे, और राइट साइड मापेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ हम लोगों को इसमें पुट करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग का AC है, तो हम आपको बताए थे दर्पण में सभी दूरियां पोल से मापी जाती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग AC बनाते हैं। देखिए यहाँ पे A और C है, तो आप बताइएगा यहाँ पे A है, यहाँ पे C है, ठीक है। और सभी दूरियां कहाँ से मापा जाएगा? पोल से। तो हम लोग को हर एक कंडीशन में पोल को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। बताइए A और C के बीच की दूरी आपको पता है? नहीं पता, वो भी नहीं करता। कैसे कि यहाँ पे वक्रता केंद्र वस्तु के बीच की दूरी को कुछ कहते हैं? कभी नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे AC मतलब ये पूरा AC में से, सॉरी AC नहीं है, AP है, AP माइनस PC करेंगे तो A और P। तो भाई पोल और A, बिंदु A पे वस्तु को रखा गया है, बात समझ पा रहे ना। तो वस्तु दूरी इसको बोल लेंगे और PC को वक्रता त्रिज्या बोल लेंगे हम लोग। बोले तो R लिख लेंगे हम लोग इसको, और R बराबर 2F सूत्र यूज कर लेंगे, बात समझ पा रहे ना। तो हम लोग लिख सकते हैं AC बराबर AP माइनस का PC। ये पूरा में से ये पूरा घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इसका लंबाई है 10 मीटर, ठीक है, और इसका लंबाई 8 मीटर, तो इसका कितना होगा? तो 10 में से 8 घटाइएगा तो 2 आ जाएगा इसका लंबाई। और यही प्रोसेस का प्रयोग करके सब में करने वाले हैं। तो AC के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कि AP माइनस का PC बटा में फिर A डैश ही है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फोटो बनाएंगे। कितना है? A डैश C है। चलिए देखिए यहाँ पे आपका P है और यहाँ पे A डैश है और यहाँ पे आपका C है। तो A डैश C, यहाँ पे प्रतिबिंब बना है, देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब बना है, यहाँ पे वक्रता केंद्र। तो प्रतिबिंब और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को कुछ कहते हैं? नहीं कहते हैं। तो फिर से वही प्रोसेस, इतना में से इतना को घटाएंगे। क्यों? क्योंकि पोल से प्रतिबिंब के दूरी को भी कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको लिखेंगे हम A डैश C बन इसका बराबर PC माइनस का PA डैश, ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पे लिखाएगा वहाँ पे PC माइनस PA डैश बराबर में अब LF है, ठीक है। अब देखिए LF आपको कहाँ पे लग रहा है? देखो भैया ये जो बिंदु है ना पोल पे ही है, ठीक है। तो मतलब ये बिंदु पोल पे है तो हम लोग P ले लो नॉर्मल, और यहाँ पे F है, ये तो नो डाउट LF है तो बिंदु यहीं पे हम लोग जूमिंग करके इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला बिंदु वहीं पे होता है। जैसे कहने का मतलब है भाई मेरे गोलीय दर्पण है, अगर इसका छोटा सा कोई पार्ट काटिएगा तो आपको ना लंबे ही लुका देगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे P है, P पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसको सूत्र F से करते हैं, नो डाउट F लिख लो। लेकिन यहाँ पे माइनस का लगा लो, क्या है लगा लो, कैसे कि हमको पढ़ा रखे हैं। क्योंकि अगर दर्पण से लेफ्ट साइड में दूरी मापिएगा तो माइनस में, राइट साइड में दूरी मापिएगा तो प्लस में चले जाइएगा, ठीक है। अब नीचे है A डैश F है। चलिए ठीक है, A डैश F कहाँ वालों का है? कर लो P और जगना F और यहाँ पर A डैश F ये वाला है। तो फिर से वही प्रोसेस सेम AP हो जाएगा माइनस का PF हो जाएगा, हो गया। लिख लीजिए A डैश F बराबर यहाँ पे A डैश P माइनस का PF लिख दीजिए, A डैश P माइनस का PF हो गया। अब हम लोग को करना यही है, सबका मान रखते चलेंगे और हम लोगों का काम बन जाएगा। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, जगह के काम नहीं है। यहाँ पे कर लेते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ था SL बराबर का
ACL बराबर का BA, ACL बराबर B लिखा हुआ था, ठीक है। अब देखो, अब करना कुछ नहीं है, अब सबका मान रखते जाओ। A और P है, देखो भैया A और P बोले तो P भी बोल सकते हैं, नो डाउट। तो पोल और A यहाँ पे वस्तु को रखा गया है, तो वस्तु दूरी बोलेंगे। अब वस्तु दूरी बोलेंगे तो इसको वस्तु दूरी को सूचित करते यू से, फिलहाल देखो लिख चुके हैं हम यहाँ पे। और दर्पण से आप मतलब लेफ्ट साइड में जा रहे हो, इसीलिए यू तो लिखाएगा नो डाउट, बट माइनस का यू लिखाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे है, ठीक है, माइनस दे लो। फिर उसके बाद में P और C है, तो P और C भैया पोल और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और माइनस में R होगा। काहे होगा? कहे से कि आप पीछे में माप रहे हैं ना, इसके एने मापेगा तो माइनस जब करिएगा। फिर उसके बाद फिर से PC है, तो फिर से माइनस R लिखाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखिए। फिर उसके बाद में PA डैश है, PA डैश है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बना हुआ है ना, हम बोले थे कि जहाँ पे कटता है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पे कटा तो यहाँ पे बने, बोले तो यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी है, और प्रतिबिंब दूरी को सूचित भी से करते हैं, और ये दर्पण से लेफ्ट साइड बना है तो माइनस में होगा, बोले तो माइनस का भी होगा, हो गया इक्वल। फिर यहाँ पे माइनस है, तो ये तो ऑलरेडी है पहले से, ठीक है, नो डाउट। यहाँ से A डैश P है, तो A डैश P तो प्रतिबिंब दूरी है, तो फिर हो जाएगा यहाँ पे माइनस का भी हो जाएगा। फिर उसके बाद में माइनस दे रखा है, फिर उसके बाद में PF दे रखा है, तो PF को फोकस बोलते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का F हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग को करना कुछ नहीं है, जोड़ घटाव करो, आप आंसर पा लो, ठीक है। चलिए माइनस का U, तो माइनस का U, माइनस माइनस का प्लस, और R बराबर 2F सूत्र होता है, तो लिख लीजिए आराम से 2F। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखिए, और यहाँ पे R है तो 2F लिखना पड़ेगा। फिर माइनस माइनस प्लस भी है तो भी करिए इक्वल। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना, अब आपको जोड़ घटाव करना, गोलामार करना, आप कर लोगे यहाँ से, ठीक है। मेन उधर था थ्योरी तो हो गया। फिर उसके बाद माइनस का भी होगा, माइनस का भी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, F हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब काम यही करना, इसको यहाँ पे गुणा करना, इसको यहाँ पे गुणा करना, ठीक है। चलो इसको यहाँ पे ला लो, माइनस का भी प्लस का F, इसको ला लिए और इस पूरा को लिख लेते हैं, माइनस का U प्लस का 2F हो गया इक्वल में, ये हो जाएगा माइनस का F। भैया एकरे साथ तिरछा तिरछी गुणा किए हो आप भी, ठीक है। माइनस का 2F प्लस का भी हो गया। चलिए अब 1 बाई 1 कर लीजिए, एक काम कर लीजिए, हम थोड़ा सा लॉन्ग करके आपको बता, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। माइनस का भी और पूरा रख लो, माइनस का U प्लस का 2F, फिर उसके बाद यहाँ से प्लस का F, फिर इसके बाद इसको रखना है माइनस का U प्लस का 2F इक्वल, इसको गुना कर लीजिए, इसमें माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 2 तो 2 हो जाएगा, F गुने F स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, F और भी हो जाएगा, हो गया। चलिए गुना करिए, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, U भी हो जाएगा, भी U बोला या U भी बोला, नो डाउट भाई। माइनस प्लस माइनस 2F भी बोलेंगे इसको, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस बोलेंगे, इसको FU बोलेंगे, प्लस 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 बोलेंगे, 2F स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2F स्क्वायर, प्लस हटा लिए भाई, प्लस छुपल है, माइनस का F भी हो जाएगा। देखिए 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर मर जाएगा, बोले तो कट जाएगा, फिर हमारे पास क्या बचेगा, U भी बचेगा, माइनस का 2F भी बचेगा, माइनस का FU बचेगा, बराबर में माइनस का F भी बचेगा। अब इतना हो गया, उसके बाद में करना क्या है, दोनों तरफ में U भी F से भागा करना हम लोग को, दोनों तरफ में U भी F से भाग करने पर, दोनों तरफ U भी F से भाग करने पर इधर भी U भी F से भाग करेंगे, इधर भी U भी F से भाग। एक काम कर लो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, मिस्टेक का हो गया, ये वो पार्टी ही बेचारा, इसको उधर कर लो, अलग अलग कर लो सबका, ठीक है। U भी माइनस का यहाँ से FU कर लीजिए, बराबर। देखिए इसका ये भाई F भी है, ये भी F भी है, तो एक एक जाति का एक साइड कर लो, बढ़िया रहेगा। और बराबर के इस साइड माइनस में है तो उधर चल जाएगा, प्लस में 2F भी हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा U भी माइनस का FU बराबर, दो में से एक हो जाएगा, तो भाई मेरे एक बचेगा, हो गया। अब कर लो, दोनों तरफ U भी F से
भाग करने पर दोनों तरफ यू भी एफ से भाग करने पर भैया आ जाएगा यू भी है और नीचे लिखना है यू भी एफ लिखना है, ठीक है। माइनस यहाँ पर एफ यू है और नीचे लिखना है यू भी एफ लिखना है। फिर उसके बाद इक्वल है, इक्वल दे दो, एफ भी है बी कर लो, यू भी एफ कर लो, हो गया, ठीक है। अब काट दो भाई, यू से यू मर जाएगा, भी से भी मर जाएगा, एफ से एफ मर जाएगा, यू से यू मर जाएगा, एफ से एफ मरेगा, भी से भी मरेगा। बचा क्या क्या, यहाँ पे केवल एफ तो लिखो 1/f, हो गया, ठीक है। माइनस वहाँ यहाँ पे भी बचा तो भी, इक्वल इक्वल, यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे केवल यू बचा, हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब आपका फाइनल आंसर आ गया 1/f बराबर 1/u, बराबर की साइड माइनस में उधर भेज दीजिएगा तो प्लस में 1/v हो गया। या इसी को आप एक और डिजाइन से लिख सकते हो 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u, और आप देख लो यही हम लोग को लाना था, तो हम लोग सिद्ध कर लिए, ठीक है। बाकी का ठीक है। अब हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे हम लोग उत्तल दर्पण में, ये अवतल दर्पण में था और नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लाएंगे उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध करने के लिए। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।